आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम रिसर्च को देख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रिसर्च का जो मतलब है, जो वर्ड है, उसका मतलब है कि किसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझना, उसको गौर से एनालाइज करना, उसके बारे में फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और बाद में उसका जो है वो कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना। जबकि मैस कम्युनिकेशन में रिसर्च का मतलब है कि मीडिया के क्या इफ़ेक्ट है और मीडिया की ऑडियंस को किस तरह से समझना है, मीडिया की ऑडियंस कौन सी है, उसका क्या इम्पेक्ट है, किस तरह से मीडिया जो है, मीडिया की ऑडियंस जो है वो चीज़ें देखना पसंद करती है, कौन कौन सी चीज़ें देखना पसंद करती है, क्या एज पीरियड है। इस तरह से करके जो भी रिसर्च आती है मैस कम्युनिकेशन के अंदर, उसको हम रिसर्च इन मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हमें ये समझने में हेल्प करती है कि मीडिया किस तरह के लोगों पर कैसा असर डालता है, उनका परसेप्शन क्या होता है और किस तरीके से मीडिया का कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुंचता है और किस तरह से उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैस कम्युनिकेशन में रिसर्च का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये क्या करता है कि हमारे मीडिया प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है। रिसर्च से हमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की है, उनको किस तरह का कंटेंट पसंद है और किस तरीके से उन्हें इंगेज किया जा सकता है। सेकेंडली वी हैव कि मीडिया कंपनीज़ और कंटेंट क्रिएटर्स रिसर्च का ही इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए जो है वो रिसर्च करते हैं। जैसे कोई सा भी टॉपिक कवर किया जाए तो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर किस तरह से जो है वो कंटेंट को पब्लिश किया जाए, ये सारे जो है, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में अपने आप को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पब्लिक ओपिनियंस को जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये रिसर्च हमें ये समझने में हेल्प करती है कि सोसाइटी के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं और मीडिया का उन पर क्या असर होता है। उसके अलावा मीडिया किस तरह सोसाइटी और इंडिविजुअल पर अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है, उसको समझने के लिए रिसर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं या कितनी टाइप्स हैं, मेनली हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं जो कि रिसर्च की होती है। वन इज़ क्वालिटेटिव, सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड मेथड। जो क्वालिटेटिव होती है वो वर्ड से इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ बेस्ड विद द क्वालिटी। इसमें हम लोगों के एक्सपीरियंस, परसेप्शंस और बिहेवियर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप और कंटेंट एनालिसिस में समझते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, जैसे कि वर्ड क्वांटिटी में क्वांटिटी आ रहा है, तो इसमें हम नंबर्स और डाटा को यूज़ करते हैं, जैसे सर्वेस या एक्सपेरिमेंट्स, ताकि हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को अच्छी तरह समझ सकें। थर्ड हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड मेथड। ये दोनों आ जाते हैं इसमें, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसके रिसर्च के अंदर, इस मेथड के अंदर हम दोनों को यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं और देन हम अपने रिजल्ट्स जो है वो निकालते हैं। उसके अलावा रिसर्च के अंदर बहुत से मेथड आ जाते हैं, जैसे सर्वे और क्वेश्चनियर आ जाता है, कंटेंट एनालिसिस आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केस स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मीडिया के अंदर जो मैस कम्युनिकेशन है, उसके अंदर रिसर्च को क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइसेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिजल्ट्स ऑथेंटिक और रिलायबल हों। मीडिया लैंडस्केप को चेंज करने में भी काफ़ी जो है वो हेल्प करता है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिसर्च मेथड और डाटा कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है एथिकल इश्यूज़। रिसर्च करते वक्त प्राइवेसी कंसर्न्स और पब्लिक सेफ्टी को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लास्ट वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। ये रिसर्च जो है वो हेल्प करती है कि किस टाइप का कंटेंट किस टारगेट ऑडियंस के लिए बेस्ट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पीआर, पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस को
मेजर करते हुए हमारी ऑडियंस का फीडबैक लेती है और हमें जो है वो गाइड करती है कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस फील्ड की है, किस एज ग्रुप की है, किस उनकी सारी जो है वो डेमोग्राफिक्स जो है वो हमें देती है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो भी हमारी चीज़ है उसके बारे में हमें प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन मिल सके। थर्ड हमारे पास आ जाती है ब्रॉडकास्टिंग और जर्नलिज्म के मीडिया कंटेंट को ऑडियंस की ज़रूरत के मुताबिक बनाने में हेल्प करता है। मीडिया जो होता है वो इस तरह से अपने कंटेंट को, अपनी राइटिंग को ऑडियंस तक डिलीवर करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट, एंगेजमेंट और ऑडियंस के बिहेवियर को समझने में भी काफ़ी हेल्प करता है।